दो चीज़ें ध्यान रखने की है। एक तो शिवरात्रि वाले दिन जो है भगवान शिव ने अपनी पहचान, सर्वव्यापी सत्ता ने अपनी पहचान अपने प्रतीक के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना प्राकट्य करके कराई कि मैं हूँ, जिसका मतलब ये था कि वे सब चीज़ों में विराजमान है। इसलिए जो भगवान शिव के लिए पाठ किया जाता है वो भी बड़ा अद्भुत है, जिसमें ये कहा जाता है यवाश्चमे गोधूमाश्चमे, यहाँ जो है तिलाश्चमे मुद्गाश्चमे, इस तरह के शब्द बोले जाते हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, कि जिस चीज़ को भी तू देख रहा है, तिल में देख, जौ में देख, चावल में देख, गेहूं में देख, जिस चीज़ को तू खा रहा है वो मूंग, मतलब जो तुम भोजन कर रहे हो उसके भोजन में जो तत्व मिलाए जा रहे हैं उनमें भी मैं हूँ। मैं पत्थरों में हूँ, पहाड़ों में हूँ, मैं जल में हूँ, मैं आकाश में हूँ, मैं पूरे संसार में हूँ, अग्नि तत्व में हूँ, आकाश में विराजमान हूँ। अलग अलग रूपों में भगवान अपना प्रतीक दिखाते हैं कि सब जगह मैं हूँ। तो ये प्रतीक जो है वो ज्योतिर्लिंग है। लेकिन शिव का एक रूप शंकर रूप भी है, उनका प्राकट्य आदि योगी वाला रूप। आदि योगी वाला जो रूप है उसमें वो एक वैरागी के रूप में है, एक साधना करता हुआ एक वैरागी कैलाश पर विराजमान है। शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव ने पार्वती माता जो उनको पति के रूप में, वर के रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही थी, तो उस तपस्या के परिणाम रूप में उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ। तो पार्वती को जो विवाह करने के बाद वो सदगृहस्थ हुए, मतलब उससे पहला रूप जो है भगवान शिव का सदा शिव रूप है। सदा शिव रूप जो है फिर एक गृहस्थ रूप में वो आए और एक शिव परिवार दिखाई देता है जहाँ पर अलग अलग स्वभाव के लोग, मतलब सर्प भी है, वहाँ पर मोर भी है, वहाँ पर बैल भी है, वहाँ पर शेर भी है, सब विपरीत स्वभाव वाले हैं, फिर भी चैन से एक जगह बैठे हैं। तो प्रेम मंदिर कैसा हो सकता है हमारा घर, इसका प्रतीक भगवान शिव का परिवार है। लेकिन उस दिन विवाह हुआ तो शक्ति और शिव का एक जगह मिलन होना, तो उसे क्या कहा जाता है, सृष्टि का तालमेल बनना और सृष्टि का संचालन और सृष्टि की उत्पत्ति। तो अब आप देखेंगे कि हर चीज में शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। किसी एक अनाज को आप लीजिए, जैसे चना है तो चने को आप भिगो दीजिए और उसके जो है छिलके को उतार दीजिए, तो दो दल उसके दिखाई देंगे, जिसको दाल भी बोलते हैं आप लोग, उड़द हो, मूंग हो, कोई भी हो। अब अगर उसको आप जमीन में किसी भी चने को, किसी भी बीज को जमीन में आप डाल दें तो उसमें से दो अंकुर निकलते हैं, एक जड़ बनता है और एक ऊपर आकर तना बनता है। तो जो जड़ बनता है वो शक्ति है, वो पार्वती शक्ति है, और जो ऊपर उठ करके आता है वो शिव है। तो हर चीज में ये दोनों शक्तियां विराजमान है। तो उस दिन शिवरात्रि वाले दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ और एक गृहस्थ रूप में भगवान इस संसार में अपनी लीला करते हैं। और शिवरात्रि वाले दिन कहा जाता है कि आप रात्रि में जरूर पूजन करना, क्योंकि माना जाता है पुराणों के अनुसार कि भगवान शिव और पार्वती उस दिन पूरे जगत का भ्रमण करते हैं। पूरी रात्रि में आराधना करने वाले को जिस जिस भी कामना को लेकर के प्रार्थना करता है उसकी कामना जरूर पूर्ति होती है। और दूसरे रूप में शिव और शक्ति, जो हमारे अंदर में ही शक्ति विराजमान है, और इस संसार में हम अपने कर्मों के कारण बंधे हुए दुख भोग रहे हैं, उन बंधनों को काटने के लिए भी हमें जो है 3 चीज़ें करनी चाहिए। उपवास भी करें, साथ में हम जो है पूजा करें भगवान की, तीसरी चीज़ आ जाती है ध्यान करें, और ध्यान के साथ ही आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से निवेदन कर सकते हैं। तो ये शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह और उनकी एकता का और उनकी कृपा संसार को मिल सके, उसके लिए दिन है।